हेलो स्टूडेंट्स। तो हम वेक्टर इंटीग्रेशन का कंसेप्ट देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने वर्क डन का कंसेप्ट देखा था, लेकिन एट दैट टाइम वर्क डन अलोंग द पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी देखा था, और इस लेक्चर में हम वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ही देखने वाले हैं। लेकिन ये जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हम कॉन्जर्वेटिव वेक्टर फील्ड के लिए देखने वाले हैं। तो क्या है कॉन्जर्वेटिव वेक्टर फील्ड, ये भी हम देखेंगे, लेकिन इसके रिलेटेड वर्क डन के रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो पहले देखते हैं, और उसके बाद वेक्टर कॉन्जर्वेटिव वेक्टर फील्ड क्या है और इसके रिलेटेड वर्क डन क्या होता है वो भी हम जनरल में देखेंगे, और इसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी देखेंगे। The work done of a particle from point A to B due to the force field F bar is W is equal to integration over curve C from A to B F bar in dot T cap dt। लेकिन यहाँ T cap जो है वो क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट पॉइंट P ऑफ R bar। ये जो R bar है वो पोजीशन वेक्टर है, वो जनरल में पोजीशन वेक्टर है। अब टू इवेल्युएशन ऑफ लाइन इंटीग्रल, ये जो टी कैप है, टी कैप हम डी आर बार बाई डी टी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो टी कैप की वैल्यू डी आर बार बाई डी टी पुट करेंगे तो यही हो जाएगा यहाँ एफ बार, और टी कैप की वैल्यू डी आर बार बाई डी टी इंटू डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये डी टी कैंसिल होने के बाद एफ बार डॉट डी आर बार हो जाएगा। तो ये हम हमारे कन्वीनियंट के लिए ये जो इजी फॉर्मूला है वो वर्क डन के लिए यूज करते हैं। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर कर्व C फ्रॉम A टू B एफ बार डॉट डी आर बार। अब इसके बाद हम जनरल में ये जो एफ बार है वो F1i प्लस F2j प्लस F3 के लेंगे, और ये जो डी आर बार है वो dxi प्लस dy प्लस dz के लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों पार्ट, ये एफ बार के लिए और ये डी आर बार के लिए, और इसके रिलेटेड हम जब डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूज करेंगे तो यही हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ बार डी आर बार इज इक्वल टू f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। तो ये तो कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। अब ये इरोटेशनल का कंसेप्ट जो वेक्टर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है वो भी यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कंसेप्ट, इफ एफ बार इज इरोटेशनल वेक्टर फील्ड, लेकिन वो कब होता है, डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू 0, देन देयर एग्जिस्ट अ स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई सच दैट एफ बार इज इक्वल टू डेल फाई होता है। लेकिन यहाँ वेक्टर इंटीग्रेशन में हम ये जो इरोटेशनल वेक्टर फील्ड है उसे हम क्या बोलने वाले हैं, वेक्टर फील्ड कॉन्जर्वेटिव। इफ गिवन वेक्टर फील्ड इज कॉन्जर्वेटिव, उस वक्त क्या होता है, ये जो डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू है वो 0 होता है। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन का इरोटेशनल वेक्टर फील्ड और वेक्टर इंटीग्रेशन के लिए उस फील्ड को ही हम कॉन्जर्वेटिव वेक्टर फील्ड बोलने वाले हैं। लेकिन उस वक्त क्या होता है, डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू 0 वेक्टर मिलता है। अब उस वक्त जो वर्क डन है हमारा, वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन टू एंड पॉइंट्स ऑफ द पाथ ओनली। दोनों एंड पॉइंट्स पे ही ये डिपेंड होगा। तो कैसे डिपेंड होगा, तो हम इसका जो आइडिया है वो भी देखते हैं। हम देख चुके हैं वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ बार डॉट डी आर बार, लेकिन जब कॉन्जर्वेटिव वेक्टर फील्ड है या तो इरोटेशनल वेक्टर फील्ड है तो एफ बार की वैल्यू क्या होती है, डेल फाई होती है। तो ये एफ बार की वैल्यू हम डेल फाई लेंगे। अब ये डेल की वैल्यू तो हमें मालूम है, आई इंटू डेबा अपॉन डेबा एक्स प्लस जे इंटू डेबा अपॉन डेबा वाई प्लस के इंटू डेबा अपॉन डेबा जेड। अब ये फाई है और ये डी आर बार तो एज इट इज है, लेकिन ये ग्रेडियंट का कंसेप्ट है। तो ये आई डेबा फाई अपॉन डेबा एक्स प्लस जे डेबा फाई अपॉन डेबा वाई प्लस के डेबा फाई अपॉन डेबा जेड, और डी आर बार की वैल्यू ये हो जाएगी। और यहाँ हम जब डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूज करेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट हो जाएगा, आई के कोएफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट डेबा फाई अपॉन डेबा एक्स इंटू डी एक्स, ये यहाँ हो जाएगा, और ये इसी तरह ये यहाँ आ जाएंगे। लेकिन जब ये ब्रैकेट देखोगे आप, तो ये ब्रैकेट जो है टोटल डिफरेंशियल का कंसेप्ट है। तो ये पूरा ब्रैकेट की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट की वैल्यू डी फाई ले सकते हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी
W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और कर्व सी फ्रॉम ए टू बी एफ बार डॉट डी आर बार इज इक्वल टू ये था इंटीग्रेशन और कर्व सी फ्रॉम ए टू बी डी फाई। ये आप ले सकते हैं, या तो ये डी फाई का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू फाई क्या हो जाएगा, सिर्फ फाई हो जाएगा, और लिमिट फ्रॉम ए टू बी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो वर्क डन है वो जो स्केलर फंक्शन है उसके टू एंड पॉइंट्स पे ही सिर्फ डिपेंड है, तो इसलिए वो स्टेटमेंट दिया था। तो देखते हैं इसके रिलेटेड एग्जांपल क्या है और एग्जांपल का सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। क्वेश्चन है शो दैट ये बार इज इक्वल टू 2xy प्लस जेड क्यूब इंटू आई प्लस एक्स स्क्वायर जे प्लस 3x जेड स्क्वायर के इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, और उसके बाद फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स फील्ड ये बार इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट 1 -2 1 एंड 3 1 4। तो पहले हमें ये वेक्टर फील्ड है वो कंजर्वेटिव दिखाना है। तो सॉल्यूशन में हम गिवन क्या है वेक्टर फील्ड ये बार इज इक्वल टू 2xy प्लस जेड क्यूब आई प्लस एक्स स्क्वायर जे प्लस 3x जेड स्क्वायर के है। अब हमें दिखाना है टू शो एफ बार इज कंजर्वेटिव हमें दिखाना पड़ेगा वी हैव टू शो डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू 0। तो एक कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड दिखाने के लिए हमें डेल क्रॉस एफ बार की वैल्यू 0 दिखानी है। तो देखते हैं हम ये जो डेल क्रॉस एफ बार का कंसेप्ट है वो कर्ल का कंसेप्ट है। तो देखेंगे यहां डेल क्रॉस एफ बार लेते हैं, यह 0 वेक्टर होना चाहिए। डेल क्रॉस एफ बार है, ये जो डिटर्मिनेंट में हम लिखते हैं इसमें पहला रो आई जे के होता है, दूसरे रो में डेल के कोएफिशिएंट जो डेव अपॉन डेवा एक्स डेव अपॉन डेवा वाई डेव अपॉन डेवा जेड होते हैं, और तीसरे वेक्टर में ये बार के जो आई जे के कोएफिशिएंट है यहाँ 2xy प्लस जेड क्यूब, यह जे का कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, और यह है 3x जेड स्क्वायर। तो एक डिटर्मिनेंट हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है। सो इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा i इंटू ये डेव अपॉन डेवा वाई ऑफ 3x जेड स्क्वायर माइनस डेवा अपॉन डेवा जेड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जे इंटू जे जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट करो, और उसके बाद जो एलिमेंट है उसका यहाँ डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ ये 3x जेड स्क्वायर माइनस इसके बाद डेवा अपॉन डेवा जेड ऑफ 2xy प्लस जेड क्यूब हो जाएगा, प्लस के इंटू ये रो और कॉलम डिलीट करो, तो यहाँ डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस डेवा अपॉन डेवा वाई ऑफ 2xy प्लस
जेड क्यूब हो जाएगा। तो इसी तरह हम ये जो डिटर्मिनेंट है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है, तो इसमें हम i इंटू ये जो पार्ट है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y लेना है। तो यहाँ x और z के टर्म सिर्फ प्रेजेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z भी 0 हो जाएगा। माइनस j इंटू ये जो पार्ट है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो यहाँ 3z² कांस्टेंट रहेगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ये माइनस अब ये जो पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z लेना है, लेकिन इस पार्ट का 0 और z³ का हो जाएगा 3z² प्लस k इंटू x² का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस विद रिस्पेक्ट टू y लेना है। तो यहाँ 2x कांस्टेंट हो जाएगा और ये 2x कांस्टेंट है तो y का डेरिवेटिव 1 और z³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो इसी तरह हम ये जो डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ ये इट इज इक्वल टू i इंटू 0 माइनस j इंटू 0 प्लस k इंटू 0 है। तो ये हर एक कोएफिशिएंट i j k का 0 है तो ये मिल जाएगा 0 वेक्टर। तो हम डेल क्रॉस ये बार लिया था हमने और ये क्या मिला है 0 वेक्टर। देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर ये बार इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, ये कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू ये बार डॉट dr बार है फ्रॉम पॉइंट a टू b इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा d फाई फ्रॉम पॉइंट a टू b। लेकिन ये कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तो ये बार इज इक्वल टू क्या होता है डेल ऑफ फाई होता है, और इसका यूज करके हमें डेल फाई का यूज करके फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ ये बार की ये इक्वेट करेंगे तो ये बार की वैल्यू जो है वो वेक्टर फील्ड में क्या है, तो ये है ये बार की वैल्यू, और ये जो राइट हैंड साइड है डेल फाई है वो ग्रेडियंट का कंसेप्ट हम डायरेक्ट ही यहाँ लेंगे। तो ये हो जाएगा i इंटू डेवा फाई बाय डेवा एक्स प्लस j इंटू डेवा फाई बाय डेवा वाई प्लस k इंटू डेवा फाई बाय डेवा जेड, ये कंसेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ दोनों साइड में हम i j k है उसके कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो यहाँ i का कोएफिशिएंट ये है और यहाँ डेवा फाई बाय डेवा एक्स है। देयरफॉर यहाँ हमें मिल जाएगा डेवा फाई बाय डेवा एक्स इज इक्वल टू 2xy प्लस z³। उसके बाद डेवा फाई बाय डेवा वाई है वो मिल जाएगा x² और डेवा फाई बाय डेवा जेड है वो मिल जाएगा 3xz²। अब ये डेवा फाई अपॉन डेवा एक्स, डेवा फाई अपॉन डेवा वाई और डेवा फाई अपॉन डेवा जेड है, इसका यूज करके हम टोटल डिफरेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर टोटल डिफरेंशियल is
डी फाई इज इक्वल टू, यही हम लिख सकते हैं, डेवा फाई बाय डेवा एक्स इंटू डी एक्स, डेवा फाई बाय डेवा वाई इंटू डी वाई, प्लस डेवा फाई बाय डेवा जेड इंटू डी जेड। तो ये टोटल डिफरेंशियल का कंसेप्ट है। तो यही हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू, ये डेवा फाई अपॉन डेवा एक्स की वैल्यू तो हमें मालूम ही है, 2x y प्लस जेड क्यूब है इंटू डी एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ ये हो जाएगा डेवा फाई बाय डेवा वाई की वैल्यू एक्स स्क्वेयर डी वाई प्लस ये हो जाएगा 3x जेड स्क्वेयर डी जेड। अब हमें फाइव फाइंड आउट करना है। तो फाइव फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो हम इरोटेशनल वेक्टर फील्ड में है, ऐसे स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट किया है फाई। तो इंटीग्रेटिंग करने के बाद फाई की वैल्यू डी फाई का इंटीग्रेशन फाई। अब ये हम थोड़ा सा डायरेक्ट लेंगे। तो पहला पार्ट है, इसमें क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है और उसके आगे वाले वेरिएबल जो y और z है वो कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो यहाँ y और z कांस्टेंट ट्रीट करना है और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो यहाँ इस पार्ट का इंटीग्रेशन में 2y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड क्यूब का इंटीग्रेशन लेते हैं तो जेड क्यूब कांस्टेंट आउटसाइड में आएगा और 1 का इंटीग्रेशन सिर्फ x रहेगा। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम जनरली क्या करते हैं, टर्म्स फ्री फ्रॉम y से पहले जो वेरिएबल है वो वेरिएबल जिस टर्म में है वो टर्म ही इग्नोर करते हैं। तो टर्म फ्री फ्रॉम x करना है और उसके बाद जो टर्म रिमेनिंग है उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। लेकिन यहाँ टर्म फ्री फ्रॉम x नहीं है तो 0 आ जाएगा। यहाँ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z लेना है लेकिन टर्म फ्री फ्रॉम x और y चाहिए, लेकिन ये टर्म फ्री फ्रॉम x और y नहीं है तो ये भी, इसका इंटीग्रेशन भी 0 आ जाएगा। और ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है। तो लास्ट में हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c देना ही है। लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो ये c भी नहीं लेंगे। तो यहाँ क्योंकि ये जो फाई है हम डेफिनाइट इंटीग्रल के लिए यूज करने वाले हैं, तो डेफिनाइट इंटीग्रल में हम कांस्टेंट का कैंसलेशन ही होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड क्यूब प्लस सी जो है ये वैल्यू हो जाएगी फाई की। देयरफॉर वर्क डन इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f बार dr बार इज इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b d फाई इज इक्वल टू फाई फ्रॉम a टू b। लेकिन यहाँ फाई की जो वैल्यू है, फाई की वैल्यू यहाँ एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स जेड क्यूब प्लस सी है फ्रॉम ए टू बी। लेकिन यहाँ ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो है क्या है, गिवन वैल्यूज, ये एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स जेड क्यूब प्लस सी। लेकिन ये यहाँ और ये यहाँ ए और बी की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज, तो जो यहाँ ए और बी की वैल्यूज है, यहाँ ए की वैल्यू है 1 - 2 1 और 3 1 4, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, अपर लिमिट में इस फंक्शन में अपर लिमिट पुट करते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू 3, y की 1 और z की 4 पुट करनी है। तो यहाँ हम
अपर लिमिट का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 और y की वैल्यू 1, तो ये टर्म सिर्फ 10 हो जाएगी, प्लस x की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 4 है, तो 4 का क्यूब होता है 64, और 64 इंटू ये जो 3 है वो हो जाएगा 192 प्लस c हो जाएगा। माइनस करके इस फंक्शन में ही हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड के वैल्यू पुट करने हैं, लेकिन यहाँ x की वैल्यू है 1, तो 1 स्क्वायर इंटू -2 ये हो जाएगा -2 प्लस ये x की वैल्यू 1 है और यहाँ z 1 है तो 1 क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कांस्टेंट c। अब ये सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा 2 0 2 प्लस c, और ये माइनस माइनस, अब ये हो जाएगा -1 और -1 और ये 1, ये +1 हो जाएगा। अब इसके बाद प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है, लेकिन ये माइनस ऑफ है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 203। तो इसी तरह ये जो वर्क डन का कंसेप्ट है कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड के लिए, ये हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में भी हम वर्क डन का ही कंसेप्ट देखने वाले हैं, और लेकिन वर्क डन का डिफरेंट जो आइडिया है वो डिफरेंट आइडिया कंसिडर करने वाले हैं।